Me, Neha Misra. Today we will learn chapter 8. It's from the value class 8 and the topic is Master Man. मास्टर मैन ये हमारा चैप्टर का नाम है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ कॉर्नर में देखेंगे। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ मैन हु फील्स दैट ही गॉट द पावर ऑफ द बिकमिंग मास्टर मैन एंड नो वन इज़ सुपेरियर टू हिम। इस स्टोरी में हम ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे जो व्यक्ति अपने आप को सबसे ऊंचे स्तर का मानता है। स्टोरी व्हाट हैपन इन हिज लाइफ दैट ही रियलाइज हु इज़ द एक्चुअल मास्टर मैन। और इसके जीवन में क्या ऐसी घटना हुई जिससे वो समझता है कि वो सबसे ऊंचा स्तर पे यानी कि अच्छे पोजीशन पे मास्टर मैन बना है। पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सी वंस देयर वाज अ मैन हु वाज स्ट्रॉन्ग। एक समय एक आदमी था, वो बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब क्या होता है? मजबूत होना। स्ट्रॉन्ग था। When he gathered firewood, he hauled twice as much as anyone else in the village. When he hunted, he carried home 2 antelopes at once. वो बहुत ही मजबूत था। एक बार में जब कोई एक बंडल फायरवुड कैरी कर सकता था, उसके जगह पे वो 2 बंडल कैरी कर सकता था। वहीं पे अगर एंटेलोप अगर हंट करता था तो वो एक के बजाय 2 वो एक बार में उठा सकता था। उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा थी। नाउ सी दिस मैन्स नेम वाज साधुसा। इसका नाम क्या था? साधुसा नाम था। यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ। इसका नाम था साधुसा और इसकी वाइफ भी थी एंड हिज वाइफ वाज नेम एज सेतु। वाइफ का नाम क्या था? सेतु। ओके, इसका नाम था साधुसा और वाइफ का नाम था सेतु। अब इन दोनों के बीच में क्या हुआ है, क्या देखिए। वन डे ही सेड टू हर, जस्ट लुक एट दिस न्यूज मसल्स, आई मस्ट बी द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। फ्रॉम नाउ वन जस्ट कॉल मी मास्टर मैन। और वो अपनी वाइफ को एक दिन क्या बोलता है, देखो मेरे मसल्स। जब हम बॉडी बनाते हैं तो ऐसे भी हम दिखाते हैं कि मेरी बॉडी कितनी बनी हुई है, सी माई मसल्स। और वो बोलता है अपनी वाइफ को कि मुझे मास्टर मैन बुलाओ क्योंकि मैं सबसे ताकतवर स्ट्रॉन्गर आदमी हूँ पूरी विश्व का। बट सीतू सेड, क्वाइट यू फुलिश बोस्टिंग, नो मैटर हाउ यू स्ट्रॉन्ग यू आर, देयर विल ऑलवेज बी समवन स्ट्रॉन्गर एंड वॉच आउट और समडे यू मे मीट हिम। और उसकी वाइफ बोलती है, क्या बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हो आप, ऐसा कोई भी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। आपको लग रहा है बस, लेकिन दुनिया में आपसे भी स्ट्रॉन्गर बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होंगे। कभी किसी न दिन कभी एक दिन आप ज़रूर उससे मिलोगे। द नेक्स्ट डे सेतु पेड अ विजिट टू अ नाइबरिंग विलेज। और दूसरे दिन वो अपने बगल के गांव गया। ऑन द वे बैक टू होम सी grew thirsty, so she stopped by a well. She threw in the bucket, splash. Then she pulled on a rope, but though she stuck and she heaved, she could not lift the bucket. Just then a woman walked up with a baby strapped to her back. Balanced on her head was a calabash. Calabash का मतलब क्या होता है? Calabash का मतलब वाटर कंटेनर मेड फ्रॉम द ड्राइड सेल ऑफ अ ग्राउंड फ्रॉम द सेलेबस ट्री। पेड़ से एक सेलेबस, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, पेड़ है सेलेबस का, उससे बांध के उसने उसमें रस्सी खींचा है और फिर उसको पानी उसको निकाल के दिया है। ये देखिए। अब एक दिन क्या हुआ, उसकी जो वाइफ थी सेतु, यहाँ पे दिख रहा है आपको, वो बगल के गांव गई। गांव से आते आते उसको प्यास लगे, वो कुएं के पास रुकी, लेकिन वो उसमें से पानी नहीं निकाल पाई क्योंकि उसने डाला रस्सी, लेकिन वो पानी नहीं निकाल पाई। वहीं से एक औरत गुजर रही थी, उसने वो पेड़ से बांध के फिर उसने उसकी रस्सी लगा कर उसको पानी उसको पिलाया था। द 2 women pulled together but still the bucket wouldn't flow। लेकिन यहाँ पे देखिए, पिलाया नहीं, दोनों मिलके भी किए लेकिन वहाँ से पानी नहीं निकल पाया कुएं के अंदर से। Wait a moment, said the woman. She untied her baby and set him on the ground. Pull the bucket off for Mama. The baby quickly pulled up the bucket and filled his mother's syllabus.
Then he threw in the bucket and pulled it up once more for सेतु। अब देखिए, अब यहाँ पे वो जो बेबी था उसने बोला, वो बेबी जो था उसने यहाँ पे पुल किया है बकेट को। उसने, जो औरतें थी दोनों में से एक, उसने बोला रुको, मैं अपने बेबी को तैयार करती हूँ, टाइट करती हूँ। उसको ग्राउंड पे छोड़ दिया। फिर उसने बोला कि ये मेरी अपने मामा के लिए पुल करो। इसको बेबी को बोलते हैं ये औरत। और फिर वो बेबी जो है वो पानी निकालते हैं। उसके बाद वो पानी एक बार और वो निकालता है सेतु के लिए। सेतु गैप्स, आई डोंट बिलीव इट। फिर सेतु को, ये सेतु जो था वो बॉडी बिल्डर, मतलब बॉडी बिल्डर स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी अपने आप को बोल रहा था, उसकी वाइफ था वो। और वो उसको ये देख के आश्चर्य हुआ, इसलिए विश्वास ही नहीं कर पाए कि ये छोटे से बच्चे कैसे ये निकाल सकते। ओह, इट्स नॉट अ सो स्ट्रेंज, सेड द वुमन। आफ्टर ऑल माई हस्बैंड इज अ मास्टर मैन। व्हेन सेतु गॉट होम शी टोल्ड साधुसा व्हाट हैपेंड। मास्टर मैन yelled Sadusa, he can't call himself that. I am a master man. I have to teach that fellow a lesson. Oh, husband, don't please Setu. If the baby is so strong, think what the father must be like. You will get yourself killed. और वो बोलती है कि उसका बच्चा जब इतना स्ट्रांग है तो उसका जो फादर होगा, उसका जो पापा होगा, वो कितना स्ट्रांग होगा। अगर आप उससे जाओगे तो आप मर जाओगे उसके आगे। बट द साधुसा सेड वी विल सी अबाउट दैट। और वो बोलता है कि हम देखेंगे जाने के बाद क्या होता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग साधुसा सेट अप फॉर अर्ली एंड वॉक टिल ही केम टू द वेल। ही थ्रू इन द बकेट स्प्लैश, देन ही पुल्ड अप द रोप, बट दो ही स्टक एंड ही बिहेव ही कुड नॉट लिफ्ट द बकेट। उसने कितना भी कोशिश किया लेकिन उसमें पानी वो नहीं निकाल पाया। जस्ट देन अ वुमन विद अ बेबी वॉक अप। और फिर तभी एक औरत, वो बच्चे, वही औरत हो सकती है, वो बच्चे के साथ वहाँ आती है। वेट अ मिनट सेड द साधुसा, व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग? आई एम गेटिंग वाटर ऑफ कोर्स, आंसर द वुमन। वेल यू कांट, सेड साधुसा। और वो फिर वो औरत पानी निकालती है और वो साधुसा बोलता है कि तुम इसमें पानी नहीं निकाल सकती हूँ, लेकिन वो औरत बोलती है कि रुको, मैं निकालती हूँ। द वुमन सेट डाउन द बेबी हु क्विकली पुल्ड अप द बकेट एंड फिल्ड हिज मदर सिलेबस। और वो फिर अपने बच्चे को वहाँ रख के बच्चे वो उसको उसमें से पानी निकाले। वाओ, यस साधुसा, हाउ डिड ही डू दैट। और वो अच्छा, मतलब आश्चर्य रह जाता है साधुसा भी कि कैसे ये कर लेता है। इट्स ईजी, सेड द वुमन, व्हेन हिज फादर इज अ मास्टर मैन। और वो बोलता है ये आसान है इसके लिए, वो औरत बोलती है, क्योंकि इसका पापा जो है मास्टर मैन है। साधुसा गॉट एंड थॉट अबाउट गोइंग होम, बट इंस्टेड ही थ्रस्ट आउट हिज chest and said, I want to meet this fellow so that I can show him who is the real master man. और वो बोलता है कि मैं उनसे मिलना चाहूँगा और मैं देखना चाहूँगा ये कौन है ऐसे मास्टर मैन। ओह, आई वॉन्ट डू दैट, सेड वुमन। और वो बोलती है कि मैं आपको इससे नहीं मिला सकती। ही डेवर्स मैन लाइक यू बट शूट योर सेल्फ। सो साधुसा फॉलोड द woman back to her compound. Inside the fenced yard there was a gigantic fireplace and beside it was a pile of huge bones. What's all this? asked Sadusa. और फिर वो पीछे पीछे फॉलो करती, वो बोलती है कि मेरे हस्बैंड को ये पसंद नहीं है कि उससे कोई मिले, लेकिन फिर भी वो उसको फॉलो करता है। वेल यू सिक, सेड द वुमन, आवर हर्ट इज़ सो स्मॉल दैट माई हस्बैंड मस्ट कम आउट दे हेयर टू ईट हिज एलिफेंट। Just then they heard a great roar so loud that Sadusa had to cover his ears. Then the ground began to shake until Sadusa could hardly stand. What's that? He shouted. That's Master Man. Oh no, wailed Sadusa. You were not fooling. I have got to get out of here. It's too late now, said the woman, but let me hide you. By the fence were some large clay pots, each as tall as a man, for storing grain. She helped him climb into one, then set the lid in the place. Now see, अब क्या हुआ, वो जो वुमेन थी वो उसने मना किया था कि मेरे पीछे मत आना, मेरे हस्बैंड नहीं मिलना चाहता है, लेकिन वो गया, लेकिन देखने वो जो आया तो उसको इतना आवाज़ें ज़ोर से आई, उसको कान उसको बंद करना पड़ा। और उसने देखा तो वो
ऐसे व्यक्ति थे जो उसको खा सकता था, ऐसा इंसान था साधु। और उसने क्या किया, जो वो फूड ग्रेन जिसमें जमा करते हैं, जो कंटेनर होती है, बड़े बड़े कंटेनर थे उसके पास, उसके अंदर उसको डाल कर उसको छुपा दिया। साधु था रेड हिज लीड टू पिक आउट एंड देयर ही वाज कमिंग इनटू द कंपाउंड विद द डेड एलिफेंट अक्रॉस हिज शोल्डर। इट वाज मास्टरमैन। और यहाँ आप फिगर में आप ये क्लियरली देख सकते हो, ये है मास्टरमैन जो एक हाथी को मार के लेके आया अपने खाने के लिए। और ये बच्चा है और ये माँ है, यही वो बच्चा है जिसके पास कैपेसिटी थी पानी निकालने के लिए। और यहाँ पे जो खुद को अपने आप को मास्टरमैन बोलता था, ये यहाँ पे छुपा हुआ है। ठीक है। Did you have a good day, dear? asked the woman. Yes, beloved, the masterman. But I forgot my bow and arrow. I had to kill this elephant with my bare hands. और वो बोलता है, पूछता है कि सब ठीक है अपने वाइफ को, लेकिन वो वाइफ भी पूछती है उससे। फिर वो बोलता है कि मैं अपना वो भूल गया था लेने के लिए, मारने वाला जो हथियार होते हैं, बो एंड एरो, इसलिए मुझे हाथ से ही इसको ख़त्म करना पड़ा। एज साधुसा वाज इन द टेरर, मास्टर मैन built a huge fire in the fireplace, roasted the elephant and devoured every bit of it but not the bones. और वो अब हाथी को जला के रोस्ट करके खाता है, लेकिन उसका बोन्स नहीं खाता। Suddenly he stopped and sniffed. Wife, I smell a man. और वो रुक जाता है अचानक से खाते खाते और बोलता है कि मुझे इंसान की खुशबू आ रही है। Oh, there's no man here now, said the woman. Oh, one passed by while you were gone. That must be what you smell. और वो औरत बोलती है, जब वो बोलता है कि ऐसी खुशबू आ रही है मुझे, तो वो बोलते हैं कि अगर आप आए थे यहाँ पे तब इसी थोड़ी देर पहले ही एक इंसान यहाँ से गुजरा था, हो सकता है इसका स्मेल आता हो। Too bad, thundered masterman. He would have been tasty. Then he rolled over on the ground, and before long the leaves were trembling from his snores. The woman hurried over to the pot and slid off the lid. Quick, she whispered, get away while you can. और जब वो अंदर गया खाना खा के, तब उसकी ढक्कन उसने उठाई, उसकी जो वाइफ थी, और वो बोला कि जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से निकल जाओ। साधुसा leaped out and bottled down to the path, but he hadn't gone too far when he heard a distant roar and felt the ground tremble beneath him. Masterman was coming. Sadusa ran till he came upon 5 farmers hoeing a field. What's your hurry? Call one. Masterman is after me. और फिर वो भागता है और वो देखता है कि अपने पीछे वो आ रहा है मास्टरमैन। और फिर वो अपने एक फील्ड में जाता है जहाँ पे किसान काम करते हैं, उससे बोलता है कि मेरे पीछे ये। टेक इट ईजी, सेड द फार्मर, हु वी डोंट लेट एनी वन हर्ट यू। और वो बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हें किसी से इनसे बचा लूँगा, मैं तुम्हें बचा लूँगा, तुम्हें हार्म नहीं होने दूँगा। Just then they heard a terrible roar. The farmer all dropped their horse and covered their ears. और फिर वो एक जो आवाज़ होती है ज़ोर से थंडरिंग वाली जो आवाज़ होती है वो फिर आती है उसकी मास्टरमाइंड की। और फिर वो सब फार्मर भी वहीं पे छोड़ छाड़ के सारी चीज़ वो अपने कान बंद करके वहाँ से निकल जाते हैं। What was that? asked the farmer. That was masterman. Well then, said the farmer, you would better keep running. And of the 5 farmers fled across the field. और वो बोलता है तुम भागते रहो, और ये लोग भी अपने आप चला जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है वेल देन सेड द मास्टर यू कीप रनिंग, मतलब आप तुम जाओ, मैं तुम्हें बचा नहीं सकता। जो फार्मर होते हैं वो भी अपना हाथ ऊपर कर देते हैं। साधुसा रैन ऑन टिल ही मीट 10 पोर्टर्स कैरिंग बंडल्स। व्हाट्स योर हरी? कॉल वन। मास्टरमैन इज आफ्टर मी। रिलैक्स, सेड द पोर्टर्स, नो वन कैन फाइट अस ऑल। जस्ट देन द ग्राउंड वेक्ड एंड दे ऑल बाउंस इनटू द एयर। द पोर्टर फेल इन द हीप, ऑल मिक्स अप विद देयर बंडल्स। और सब जब वो मास्टरमैन की जो गड़गड़ाहट की जो आवाज़ है उससे सब डर के वो सब मिक्स हो गए हवा में। और जो बातें कर रहे थे वो बातें कहाँ गई उसको कोई अता पता नहीं था, सिर्फ बातें में ही वो रह गया। और पोर्टर भी उसको बचा नहीं पाया। व्हाट वाज दैट? आस्क्ड द पोर्टर। दैट वाज मास्टरमैन। देन रन फॉर योर लाइफ। और वो बोलते अपनी ज़िंदगी बचाओ, तुम भी यहाँ से भागो। और सारे एंड देन 10 पोर्टर्स बोल्टेड फ्रॉम द पाथ। और वो जो 10 पोर्टर्स थे वो भी उस रास्ते से हट गए। Sadusa ran on
till he rounded a bend. Then he stopped short. There beside the path sat a stranger, and there beside the stranger lay a huge pile of elephant bones. What's your hurry? Glowed the stranger. Masterman is after me, moaned Sadusa. You better not say so, because I am mastermind. और वो बोलता है, उसके साथ एक अजनबी के पास वो जाके फिर बैठता है, और अजनबी के पास भी वो बोन्स होते हैं, बोन्स मतलब हड्डियाँ होती है एलिफेंट की, और वो बोलता है कि मैं मास्टरमाइंड हूँ, तुम किससे डर रहे हो? वो बोलता है मैं मास्टरमाइंड से डर रहा हूँ, मास्टरमैन जो है। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं हूँ मास्टरमैन। From behind the Sadusa came another roll, and once again he bounced into the air. The stranger caught him in one hand as a masterman ran up. और वो स्ट्रेंजर एक हाथ से उसको उठा। Let me have him, bellowed the masterman. Come and get him, glowed the stranger. और वो एक दूसरे, जो स्ट्रेंजर और जो मास्टरमैन था, दोनों के बीच में अब इस इंसान के लिए झड़प हो गई, सादुसा के लिए झड़प हो गई कि ये मुझे दे दो, और वो बोलता है नहीं, मुझे छोड़ दो। मास्टरमैन लंग बट द स्ट्रेंजर टोस्ट सादुसा इनटू अ ट्री। और फिर जो स्ट्रेंजर था उसको पेड़ पे उसने उछाल दिया। देन द टू स्ट्रॉन्ग मैन रैप देमसेल्फ अराउंड ईच अदर एंड रिसल अक्रॉस द ग्राउंड। और फिर ये दोनों लड़ने लग गए। द नॉइज ऑफ द बैटल नियरली डिफेंड सादुसा, द डस्ट जो चोक्ड हिम, द ट्रिम्बलिंग ऑफ द ट्री नियरली सॉक्ड हिम डाउन। और फिर वो जो पेड़ हिलने लगे, उसने वो बड़े बड़े लोग जो लड़ रहे थे, तो वो क्या, वो नीचे गिर गया थरथराहट से। एज सादुसा वॉज द टू मैन स्ट्रगल टू देयर फीट, still clutching each other. Then each gave a mighty leap, and together they rose into the air. Higher and higher they went till they passed through a cloud and out of sight. Sadusa waited and waited, but the man never came back down. At last he climbed down carefully from the tree, and then ran and never stopped till he got home and safe and sound. And he never called himself masterman again. Some people call that noise thunder, but now you know what it really is. Two fools fighting forever to see which one is a mastermind. और दो लोग जो बेवकूफ़ बन के एक दूसरे से लड़ने लग गए, और कौन मास्टरमाइंड बना, जो वहाँ से भाग गया। ठीक है, तो इस जो स्टोरी है वो ऐसा है कि अपने आप को कभी सुपेरियर नहीं समझना चाहिए, ना ही अनजान व्यक्ति के पीछे कभी जाना चाहिए। टीचिंग फैक्ट में भी आप देखिए, यहाँ पे लिखा है, डू नॉट स्पेयर फॉर मोर देन यू हैव, इट विल रूइन यू। जितना है उतने में खुश रहना चाहिए। इससे ये नहीं समझना चाहिए कि जो बढ़ रहा है, जो ज़्यादा है, उसको हम हासिल करें। उससे क्या होता है, जो चीज़ हासिल कर होती है हमारे पास, वो भी हमसे छिन जाती है। बोस्टिंग इज़ वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स बाय विच यू कैन फॉल इन। और अपने आप में कभी घमंड नहीं करना चाहिए कि मैं, क्योंकि वो घमंड इंसान को एक लेवल पे आके बहुत नीचे लेवल पे लेके आ जाता है। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग।